हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम इटावा आए हुए हैं अर्रू और आरव के दादी बाबा से मिलने के लिए नए साल में। तो बस यहाँ आए हुए थे। अभी ये आरव जो हमारा छोटा सा पेट है किट्टू, इसके साथ में खेल रहा है और इसको पता नहीं इसको गोदी में लेने का कितना शौक़ है। और वो बेचारा इससे आरव से डरता है क्योंकि ये बहुत कस के उसको पकड़ लेता है, तो इसको देखना पड़ता है। पर अभी ये बहुत ज़िद कर रहा था, छोड़ ही नहीं रहा था, इसलिए मैं बैठी हुई थी ध्यान देने के लिए कि ये कहीं उसको चोट ना लगा दे। और जैसा कि अभी वो गिलास ट्रेंड चल रहा है ना, इसने सिर पे वैसे ही रख लिया था। फिर यहाँ मम्मी के साथ में हम आए मेला घूमने और मम्मी ने आते से ही बस बच्चों की ख़रीदारी शुरू कर दी। मैं इतना मना करती हूँ गर्म कपड़े देने के लिए, पर मम्मी ने फिर भी मोज़े और इनर तो ले ही ली। यहाँ लगी हुई थी वही मेला टाइप शॉप्स रेड एंड पिंक। और इधर अर्रू और अर्रू की दादी घूम रहे हैं। थकान भी हो रही है घूमते घूमते, पर फिर भी मेला है तो घूमना तो पड़ेगा ही। तो यहाँ पर आप लोग भी देखिए किस तरीके का नज़ारा है। ठंड है, कोहरा भी था पर उतना नहीं था। तो घूमने में भी थोड़ा अच्छा लग रहा था। और घर में रहते हैं ना हम लोग तो ठंड ज़्यादा लगती है, और जब बाहर निकल जाओ तो इतना ठंड नहीं लगती, या फिर गाड़ी पर आप चल रहे हो तो ठंड लगती है। और यहाँ मेले में घूमने में उतनी सर्दी नहीं लग रही थी जितना हम लोग घर में सोच रहे थे, जिस तरह से घर में लग रही थी। और यहाँ पर वही मेले वाली भेलपुरी ठेले लगे हुए थे। यहाँ देखिए अर्रू खड़ी हुई थी अपना पोज देने के लिए, फ़ोटो खींच रहे थे हम लोग। ये सजावट देखिए आप मेले की, अच्छा लग रहा था। एक मेले वाली फीलिंग अलग ही रहती है। यहाँ अर्रू और अर्रू की दादी चल रही थी, जल्दी जल्दी दादी उसकी ले जा रही थी क्योंकि वो खिलौने बार बार ले रही थी, ज़िद कर रही थी, और बहुत सारे खिलौने उसको मम्मी ने दिला दिए थे। यहाँ बाद में हमको ज्वाइन किया आरव और उनके पापा ने, क्योंकि अर्रू को मैं ले आई थी, आरव को नहीं लाई थी, वो सो रहा था। तो उनके पापा ने कहा सर्दी ज़्यादा है तो तुम लोग घूम लेना, बाद में इसको ले आएंगे तो ये भी थोड़ा बहुत घूम लेगा। और यहाँ पर इनके पापा आ गए थे तो अर्रू झूला झूल रही हैं। अर्रू और आरव को झूला सेक्टर में लाए। झूले मतलब क्या कहूँ मैं, बच्चों के लिए मेला कुछ नहीं होता। खिलौने और झूला जहाँ मिल जाए ना बच्चों को, बस वहीं मेला लगता है। और हम लोगों को ऐसा लगता है मेले जाओ तो ये ले आएंगे वो ले आएंगे और हम लोग जाते हैं ना, अर्रू के पापा परेशान हो जाते हैं कि अर्रू की मम्मी और दादी तो जैसे ही जाएंगी बैग इनके सारे भर जाएंगे शॉपिंग से। हम लोगों को लगता है लाओ ये भी ले लो, वो भी ले लो, वो भी ले लो और शॉपिंग करने में एक बार लग गए ना तो ये लोग बोर हो जाते हैं साथ में जाते हैं तो इसीलिए ये बाद में आए थे। आरव का बहाना था और इनको क्या है, इतनी जल्दी आना भी नहीं था क्योंकि इन लोगों को मालूम है कि हम लोग ख़रीदारी करेंगे तो बस बाद में आए और बच्चों को झूला झुलाया। ये एक रेलगाड़ी थी तो इसमें अर्रू आरव को बिठाया, और ये झूला वाला जो बीच में आपको दिख रहा है ना, ये घूम रहा था क्योंकि आरव बार बार खड़ा हो रहा था इसीलिए। फिर इधर हम लोग आए खन्ना सॉफ्टी वाले के पास में, क्योंकि यहाँ नहीं आए, यहाँ की खन्ना सॉफ्टी नहीं खाई तो क्या किया मेले में आके। तो बस यहाँ अर्रू की दादी आरव हम लोग वेट कर रहे थे अपनी सॉफ्टी का, और ये सॉफ्टी वाले भैया भी आ गए थे सॉफ्टी लेकर, तो हम सब लोगों ने एंजॉय किया। और यहाँ आरव थोड़ा सा चिढ़ गया था क्योंकि वो अपने हाथ में सॉफ्टी कॉर्न मांग रहा था। फिर बाद में इनके पापा ने दी और दोनों लोग खाने लगे। आरव उनको अपने हाथ से खिला रहा था, और अर्रू और आरव के पापा को अगर मैं अपने हाथ से खिला दूं फिर तो आरव के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वो अपने हाथों से खिलाए कोई भी चीज़। बस इसके बाद में हम लोगों का मेला हुआ पूरा। ज़्यादा सर्दी बढ़े, ज़्यादा रात हो, उससे पहले हम लोगों ने मेले को बाय बाय कह दिया, घर जाने की तैयारी कर ली। दादी, अर्रू की दादी को आप देख सकते हैं कि एक बैग उनका भर भी गया है सारी चीज़ों से बस मेले में अच्छा लगता है, भले ही आपको कुछ लाना हो या ना लाना हो, एक सॉफ्टी खाओ घूम आओ, अच्छा लगता है। आप लोग किस तरीके से घूमते हैं, ये मेला ब्लॉग आपको कैसा लगा? कुछ गलती हो तो माफ़ कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब कीजिए।